Welcome back. So in this video we'll start from the cotton textile industry and we'll go through technology industry also to conclude the chapter. So our next case study is cotton textile industry. The industry in Ahmedabad, India. इंडिया में अहमदाबाद में जो इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इमर्ज हुई है वो देखते हैं. Ahmedabad, on the banks of the river Sabarmati in Gujarat, is a textile town and much of its growth can be attributed to its industrial development, especially in textile. अहमदाबाद जो है, जो कि साबरमती नदी के किनारे गुजरात में बसा है, वो टेक्सटाइल टाउन है और उसका ज़्यादातर ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आधार पे अगर देखा जाए तो स्पेशली टेक्सटाइल में ही हुआ है. Both power looms and handlooms produce some of the finest textiles and have contributed to the city becoming the Manchester of India. अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राइट. और उसमें देखा जाए तो पावर लूम और हैंडलूम दोनों तरह का मशीन जो है वो फाइनेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है, राइट. और उसमें सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना गया है इस वजह से. और क्यों मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? क्योंकि इंग्लैंड में मैनचेस्टर नाम का जो सिटी है वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले काफ़ी अच्छे पैमाने पे डेवलप हुई थी, इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है. एग्जामाइन इट्स लोकेशन ऑन द मैप गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. हम देखेंगे उसका लोकेशन वो क्या है. टुडे मोर देन 70 मिल्स प्रोड्यूस टेक्सटाइल इन अहमदाबाद. Let us examine the factors that have made textile industry so important. आज 70 से ज़्यादा मिलें चल रही है अहमदाबाद में. पहले काफ़ी ज़्यादा होगी शायद, अभी बंद है कुछ और कुछ चल रही है अच्छे से. अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट. कॉटन जहाँ पे उग रहा है वैसे एरिया के आसपास और वैसे एरिया के अंदर अहमदाबाद जो लोकेटेड है. रॉ कॉटन फ्रॉम द ब्लैक कॉटन सॉइल of the Deccan Plateau provides the requirement of raw material. रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल रॉ कॉटन के रूप में काली ज़मीन पे और कॉटन सॉइल पे जो कि डेक्कन प्लेट्यू में है वो यहाँ से अहमदाबाद को मिल जाता है लोकली और काफ़ी सस्ते में. ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्कर्स फाउंड द शिफ्ट टू मिल्स रिलेटिवली ईजी एंड वर्थवाइल. ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्कर्स जो थे, राइट, उसको मिल्स के लिए काफ़ी अच्छे से और इजीली अवेलेबिलिटी मिल गई, राइट. उसके बाद देखा जाए तो लोकल आर्टिजन्स वेयर इजीली ट्रेन्ड टू ऑपरेट न्यू मशीनरीज. लोकल पॉपुलेशन प्रोवाइड ऑल द लेबर रिक्वायरमेंट इन द मिल्स. अहमदाबाद और उसके आसपास के एरिया में से लोकल पॉपुलेशन में से ही वर्कर्स माने लेबर्स मिल जाते हैं. दो द रीजन लैक्स कोल दीज मिल्स गेट पावर फ्रॉम द नियर बाई पेट्रोलियम फ्यूल्ड पावर प्लांट्स. हालांकि अहमदाबाद या गुजरात में कोल फील्ड्स नहीं है और काफ़ी दूर है, झारखंड में है, जैसे कि आपको पता है, हमने फर्स्ट केस स्टडी में डिस्कस किया. तो भी कोल से ये लोग अपना फ्यूल माने अपना मशीन्स नहीं चलाते हैं, बट पेट्रोलियम फील्ड पावर प्लांट से पावर मिल जाता है. अहमदाबाद हैज़ एक्सेस टू बोथ द मुंबई एंड कंडला पोर्ट्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम इजिप्ट व्हेन रिक्वायर्ड एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड फैब्रिक. अहमदाबाद को मुंबई और कंडला पोर्ट से काफ़ी आसानी से एक्सेस मिल रहा है. कंडला तो गुजरात कच्छ में ही है, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट, और मुंबई से भी अहमदाबाद को एक्सेस मिल रहा है, जिससे वो इजिप्ट से कॉटन इंपोर्ट कर सकते हैं अगर ज़रूर पड़ी तो, और फिनिश फैब्रिक को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, निर्यात भी हो सकते हैं. इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड रेल रूट्स और टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के सारे हिस्सों में अहमदाबाद से जाने के लिए रोड्स भी है, रेलवे भी है, एयर से भी कनेक्टेड है. अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है. Dyes and chemicals required by the industry are locally manufactured along with the machinery required by the mills. Colors
और केमिकल्स जो कुछ भी इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे मिल बनते हैं गुजरात में, अलॉन्ग विद द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर बाय द मिल्स। मशीनरी जो ये मिल्स के चाहिए होती है वो भी मिल जाती है। There is a large demand for locally produced fine cotton fabrics nationally in Punjab, Haryana and उत्तर प्रदेश, राइट। नेशनल लेवल पे देखा जाए तो देश में काफ़ी बड़ी डिमांड है लोकली प्रोड्यूस फाइन कॉटन फैब्रिक्स के लिए। नेशनली देश लेवल पे खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उसकी काफ़ी डिमांड है एंड इंटरनेशनली भी डिमांड है। दिस हैज़ हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है जब इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस होता है उसकी डिमांड नेशनली और इंटरनेशनली होती है। द ह्यूमिड क्लाइमेट डज नॉट अलाउ यार्न ब्रेकेज ड्यूरिंग स्पिनिंग। ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से यार्न जो स्पन थ्रेड होता है, थ्रेड वो टूटता नहीं है स्पिनिंग के टाइम पे। सो फाइन यार्न्स कैन बी स्पन। इस वजह से अच्छे यार्न्स मिलते हैं स्पन करने के लिए, स्पिन करने के लिए। सॉफ्ट वाटर रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग इज अवेलेबल फॉर द रिवर फ्रॉम द रिवर साबरमती। साबरमती में से पानी मिलता है सॉफ्ट वाटर। जो कपड़ा होता है, थ्रेड होता है, उसको धोने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए माने वाइट करने के लिए एंड डाई करने के लिए माने कलर करने के लिए। Lying in the open plain region, the town has ample land for the expansion and so development of more mills is possible. ओपन और प्लेन रीजन में एस्टैब्लिश होने की वजह से इस टाउन के पास बहुत बड़े मात्रा में ज़मीन भी है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मिल्स डेवलप हो सकती है और एक्सपांड भी हो सकती है। Capital required to finance the mill is provided by the local Gujarati business community and Parsi financiers, right? जो कैपिटल चाहिए होती है, जो पैसा चाहिए होता है मिल्स को चलाने के लिए, राइट, वो लोकल गुजराती जो है वो फिनिश करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, और पारसी फाइनेंशियर भी है जिसके पास से फाइनेंस लेकर ये बिजनेस किया जाता है। No wonder then that Ahmedabad along with Mumbai has almost half of the total looms of the Indian cotton textile industry. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अहमदाबाद एंड मुंबई ये दोनों मिलकर पूरे देश की आधी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ये दोनों शहर में है, राइट। नेक्स्ट पेज में हमें उसका मैप जो है वो अहमदाबाद का जो है वो हमें नोटिस करना था, स्टडी करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो अहमदाबाद जो है सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द गुजरात, और वहाँ पे से आपको साबरमती रिवर भी रिवर में से पानी भी मिल जाएगा। ये सारे कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, वहाँ से मिल जाएगा कॉटन भी, सौराष्ट्र में से भी मिलेगा, कुछ कच्छ में से भी यहाँ से कॉटन, और बाकी सारा रोड और रेल नेटवर्क भी है। ये देश के सारे हिस्सों में अवेलेबल है, क्लियर। तो इस केस स्टडी में इंडिया का पार्ट हमने डिस्कस किया है, अहमदाबाद। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्री इन ओसाका, जापान। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट बिगेन इन जापान इन द लेट 1800s was based entirely on raw cotton imported from India. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जो कि जापान में शुरू हुई 1800 के अंत में, वो एंटायरली बेस्ड किसके ऊपर है? रॉ कॉटन इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। भारत से कॉटन की आयात होती है, भारत जापान को निर्यात करता है कॉटन, राइट। कॉटन काफ़ी प्रमाण में उगता है भारत में, तो जापान को निर्यात करता है। जापान सालों से पहले से ही भारत का देश, भारत का मित्र देश है, राइट। तो जापान के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। बाय 1930 जापान वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन गुड्स टू साउथ ईस्ट एशिया, राइट। और 1800 में ये था, इंडिया से हो रहा था कॉटन का इंपोर्ट, और 1930 आते आते जापान जो है वो कॉटन गुड्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। साउथ ईस्ट एशिया में अगर कहीं पे भी कॉटन गुड्स जा रहे हैं तो जापान के जा रहे हैं। द फैक्ट्रीज वेर लोकेटेड चीफली इन टोक्यो, नागोया, वाकायुमा, कोबे, ओकायामा, कुरे, हिरोशिमा एंड ओसाका। तो ये जो कॉटन फैक्ट्रीज है वो
मेनली देखा जाए तो इन शहरों में अवेलेबल है। द मैप जो कि नेक्स्ट पेज में है गिव्स द लोकेशन ऑफ दिस सेंटर। ये सेंटर कहाँ कहाँ पे है उसका लोकेशन हम देखेंगे। More than 3/4 of Japanese mills were destroyed during the World War II. World War II के दौरान ज़्यादातर मतलब 75%, 70 से 75% जो मिल्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इट वॉज ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s दैट ओसाका बिकेम द मैनचेस्टर ऑफ जापान। वो तब हुआ था जब जापान में ओसाका जापान का मैनचेस्टर था। मैनचेस्टर क्या है वो हमने डिस्कस किया। एग्जामिन इट्स लोकेशन इन द मैप गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, आप देख सकते हो राइट मैप में। लेट अस आउटलाइन द फैक्टर्स विच मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडस्ट्री टू डेवलप हियर। कैसा ये इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसका क्या रीज़न होता है। अहमदाबाद का हमने डिस्कस किया। नाउ ओसाका इन जापान, प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव चीप लेबर फोर्स, मोस्टली वीमेन ऑलरेडी स्किल्ड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ कॉटेज और वर्कशॉप लेवल। तो चीप लेबर फोर्स अवेलेबल है, ज़्यादातर महिलाएं अवेलेबल है लेबर के लिए, काम करने के लिए, और वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में कॉटेज या वर्कशॉप लेवल पे ऑलरेडी वो स्किल्ड है। जापान्स टेक्नोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमेशन एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, ये भी उसकी एक प्लस पॉइंट है राइट, कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, कॉटन यार्न जो आप देख रहे हो। दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबल ऑफ फाइनेंसिंग द मील्स एज वेल एज रिसर्च एंड मार्केटिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। लार्ज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है बड़ी मात्रा में, और वो मील्स को फाइनेंस कर सकती है, पैसा भी है, साथ साथ में रिसर्च एंड मार्केटिंग भी करती है फिनिश प्रोडक्ट का। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट असिस्टेंस इन रिकवरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद रिकवर करने के लिए, वापस से अपना स्टेटस लेने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला था, हेल्प मिली थी। अ लार्ज मार्केट इन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट है ओसाका के कॉटन प्रोडक्ट्स का। रेगुलर सप्लाई ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम प्लांट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी मिलता है प्लांट्स में से। पोर्ट फैसिलिटीज एट ओसाका कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ओशन गोइंग वेसल्स फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फैब्रिक। ओसाका खुद पोर्ट है, क्योंकि जापान इज मेड अप ऑफ स्मॉल पोर्ट राइट पोर्ट्स। तो ओसाका जो पोर्ट है वहाँ से ओशन गोइंग वेसल्स जाते हैं, शिप जाते हैं, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है राइट, आयात और निर्यात भी होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट फेवरिंग स्पिनिंग, काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है जिसकी वजह से स्पिनिंग के लिए काफ़ी फेवरेबल क्लाइमेट है। यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एंड केमिकल्स एट ओसाका, कोबे एंड क्योटो रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी ऐसे यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जो है और केमिकल्स जो है वो भी ओसाका में अवेलेबल है अच्छे प्रमाण में। मिल्स लोकेशन इन द प्लेन्स फैसिलिटेटिंग एन एक्सपांसन इनटू द नियर बाय एरियाज। आसपास के एरिया में अगर देखा जाए तो मिल्स का लोकेशन ऐसा है जिसकी वजह से एक्सपांड होता है, नंबर ऑफ मिल्स भी बढ़ती है। एक्सेलेंट रोड एंड रेल कम्युनिकेशन विथ अदर इंडस्ट्रियल एंड मार्केट एरियाज ऑफ जापान। जापान में बहुत ही अच्छे प्रमाण में रोड्स एंड रेल कम्युनिकेशन एक्सेलेंट अमाउंट में होता है, और इसकी वजह से जापान का डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ कॉटन काफ़ी अच्छा हुआ है। रेगुलर वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर योडो रिक्वायर्ड फॉर ऑल द प्रोसेसेस। सारी प्रोसेसेस के लिए रिवर योडो में से, योडो नदी में से सब कुछ मिल जाता है। हावेवर अनलाइक इन अहमदाबाद, एक पॉइंट ऐसा है जो अहमदाबाद जैसा नहीं है, वेयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टिल इम्पोर्टेंट। अहमदाबाद में आज भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है। ओसाका's कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नाउ ऑन द डिक्लाइन। आजकल ओसाका की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन में, उसका लो नोट में है। एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली लेबर एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल कॉस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, खास करके लेबर का भाव बढ़ गया है और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। द एम्फेसाइज ऑन अदर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो हैज़ अ रोल टू
प्ले। उसके अलावा भी काफ़ी तरह के डेवलपमेंट जो होते रहते हैं वो भी उसके रोल प्ले कर रहा है कि उसका क्यों डिक्लाइन हुआ। जापान आप देख रहे हैं उसमें क्योंकि हमने विजिट नहीं किया होता, वी आर नॉट यूज टू दिस, सिर्फ ओसाका जो देखो राइट, ओसाका जो है वहाँ से सब कुछ ही अवेलेबल है, नागोया, टोक्यो, क्योटो, कोबे, सब कुछ अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है। Synthetic fabrics and competition from cheaper goods made in China, where overhead and labor costs are extremely low, have been another cause for its decline. डिक्लाइन होने का एक और कारण है कि लेबर कॉस्ट जो है राइट, चाइना में से जो चाइना मेड गुड्स आते हैं राइट, उसकी लेबर कॉस्ट काफ़ी एक्सट्रीमली लो होती है। उसकी वजह से इसके सामने कंपटीशन में जापान की चीज़ें कुछ ऐसी है जो टिक नहीं पाती है। अगर क्वालिटी की बात करें तो जापान की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट जब नंबर और प्राइस की बात होती है तो चाइना आगे निकल जाता है। तो ये दूसरा कारण भी है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, अब हम तीसरा एंड आखिरी कंपैरेटिव स्टडी जो है केस स्टडी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री इन बेंगलुरु इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है उसका क्या स्टेटस है। द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ आवर इंडस्ट्री। भारत की इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है हमारे इंडस्ट्री का, और कहीं पे भी वर्ल्ड में भी आईटी इंडस्ट्री सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन में माने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में और एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी अच्छी है। इट रिकॉर्डेड अ 50% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। पिछले 10 वर्षों में हर साल 50% उनका डेवलपमेंट होता है, और वो भी कंपाउंड साथ मिला के, सिर्फ उसका नहीं, एक बार 50 मतलब 150 का 50% माने 75% होता है, फिर 225 का, ऐसा बहुत ही अच्छा डेवलपमेट होता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैव ऑल्सो बिकम अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं, वो कारण है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी इंडिया में विदेश का पैसा हमारे पास भी आता है। यहाँ पे जो मैप दिया गया है वो हमको लोकेशन दिखाता है इंडिया के कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के। लेट अस सी। स्टार जहाँ पे किया है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है तिरुवनंतपुरम, मैसूरू, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, गांधीनगर, इंदौर में है, देन विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, नोएडा में, जयपुर, मोहाली, श्रीनगर, ये अलग अलग ऐसे जो है वो सॉफ्टवेयर पार्क है, टेक्नोलॉजी पार्क। What exactly makes Bengaluru such a favored destination for the IT industry? IT इंडस्ट्री के लिए बेंगलोर जो है वो एक सबसे बढ़िया फेवर्ड डेस्टिनेशन क्यों माना जाता है? The biggest strength is a huge supply of high quality, low cost engineers, many of them with global experiences. सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है ह्यूज सप्लाई ऑफ क्वालिटी, लो कॉस्ट इंजीनियर्स, सबसे बड़ी मात्रा में क्वालिटी इंजीनियर्स और वो भी लो कॉस्ट इंजीनियर्स अवेलेबल है। उसमें से ज़्यादातर तो ग्लोबल एक्सपीरियंस वाले भी है। बेंगलुरु अलोन प्रोड्यूसेस 25,000 सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एवरी डे। बेंगलोर अकेला ही हर साल 25,000 इंजीनियर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। वेजेस ईयर आर 1/5 ऑफ दैट इन द यूएसए। यूएसए में जो कमाई होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, उससे 5 गुना कम सैलरी देना होता है यहाँ पे, इसीलिए कंपनी को काफ़ी फायदा होता है। फॉरेन कंपनीज दैट शिफ्ट ऑपरेशंस टू इंडिया रिपोर्ट नियरली 60% सेविंग्स। ऐसी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया शिफ्ट होती है वहाँ पे उनको 60% तक की सेविंग्स बचत हुई है खर्च में, मेंटेनेंस में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि सबसे बड़ी जो बचत है वो है सैलरी की। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज ऑलरेडी हाई एंड राइजिंग रैपिडली टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ द न्यू इंटरनेट इकोनॉमी। नई इंटरनेट इकोनॉमी के बढ़ते, उसके स्टैंडर्ड के बढ़ते हुए
यहाँ पे एजुकेशन का लेवल भी काफ़ी हाई है। Schools, colleges, institutions such as IIMs, IITs, IIS and many computer training centers prepare students for the highly competitive work environment. ऐसी competitive institutions जो होती है, computer training centers होते हैं, वो students को highly competitive work environment के लिए prepare करवाते हैं, right? Besides foreign investment from international IT companies, Bengaluru has its own venture capital. It is its local businessmen. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, बाहर के लोगों ने इंटरनेशनल आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, बट उसके बावजूद भी बेंगलुरु जो है उसके पास बेंगलुरु के कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोकल बिजनेसमैन, कोई बाहर से वहाँ पे नहीं करता है, लोकल ही इतने कैपेबल है कि वो कर सकते हैं। बेंगलुरु जो है वो एक्सेलेंटली कनेक्टेड बाय रोड, रेल एंड एयर नेटवर्क्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के देश के सभी हिस्सों के साथ बेंगलोर जो है वो कनेक्टेड है। द क्लाइमेट एंड लैंड बोथ अट्रैक्ट अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। बेंगलोर की जो क्लाइमेट है और उसकी लैंड है, ज़मीन, उसका वातावरण और ज़मीन दोनों की वजह से लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन अट्रैक्ट हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पे आकर्षित होकर काम करने आते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हियर इज़ अमंग द बेस्ट इन द कंट्री। कंट्री में सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का आसानी जो है तो सबसे बढ़िया इस सिटी में है, बेंगलुरु में। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट इन वर्किंग आउट द प्रॉब्लम्स दैट स्टैंड इन द वे ऑफ ग्रोथ हैज़ हेल्प्ड द इंडस्ट्री हियर। गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, राइट, प्रॉब्लम्स के साथ वर्कआउट करने के लिए, राइट, और जो ग्रोथ में आड़े आते हैं वैसी तकलीफ़ों को मिटाने के लिए भी सरकार सपोर्ट करती है। उसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्री को मदद मिली है बेंगलुरु, और अब तो बेंगलुरु काफ़ी अच्छा हो गया। वो इसके साथ अमेरिका का ही हम डिस्कस करेंगे, उससे भी ज़्यादा ये बढ़ गया है। Bangalore is the first Wi-Fi enabled city of the country with over 400 hotspots or Wi-Fi zones giving wireless broadband internet connectivity to all parts of the city. देश का सबसे पहला और इकलौता एक ऐसा शहर जिसमें वाईफाई सिटी, वाईफाई इनेबल्ड सिटी अवेलेबल है, राइट। वहाँ पे कोई भी जगह से 400 ऐसी जगह है जहाँ से आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हो वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पाने के लिए। द इंडस्ट्री इन द सिलिकॉन वैली यूएसए में सिलिकॉन वैली में इंडस्ट्री को देखा जाए तो वो भी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे क्या स्टेटस है? Considered the birthplace of the IT industry, the Silicon Valley lies in the Santa Clara County of the state of California. कैलिफोर्निया में सांता क्लेरा एरिया है, उसमें सिलिकॉन वैली जो है वो स्थापित है, सिचुएशनल है। द मैप गिवन हियर शोज यू इट्स लोकेशन। यहाँ पे मैप में हमें पता चलेगा सिलिकॉन वैली इज द एरिया 30 to 40 माइल्स साउथ ऑफ सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को की 30 से 40 मील दूर साउथ की दिशा में नीचे की ओर सिलिकॉन वैली जो है वो स्थापित है। रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर के साइड है। इट एनकम्पासेस द एडजेसेंट सिटीज। यहाँ पे मैप भी आप देख रहे हो, ठीक है, राइट। वो मैप में आपको दिख रहा है सैन फ्रांसिस्को बे, राइट, और सांता क्लेरा काउंटी में भी सब कुछ, राइट। ये सिलिकॉन वैली जो है, राइट, ये पूरी वैली वो दिख रही है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे होती है? एडजेसेंट सिटीज पालो अल्टो, मेनलो पार्क, रेडवुड सिटी, सैन कार्लोस, लॉस अल्टोस, माउंटेन व्यू, सनीवेल, कॉपरटिनो, सांता क्लेरा, कैम्पबेल एंड सेंट जोस। ये एडजेसेंट सिटी है जो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। It has expanded to Alviso, Milpitas, Morgan Hill, and as far south as San Diego, right? Alviso में मिल्पिटास, मॉर्गन हिल और साउथ में अगर देखा जाए तो सैन डिएगो तक ये आसपास के अराउंड। अब एक क्योंकि यूएस से हम यूज टू नहीं है तो सिर्फ हमें ये जानना है बस, दैट्स ऑल। Let us attempt to outline the locational advantage of the Silicon Valley. Silicon Valley के लोकेशनल फायदे क्या है?
All the technology and scientific research required by the IT industry is developed and carried out at Stanford, Berkeley and other prestigious educational institutions in California. कैलिफोर्निया में अगर देखा जाए तो सारे टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च जो कि आईटी इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड होते हैं वो स्टैनफोर्ड में किए जाते हैं, बर्कली में भी, एंड अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि कैलिफोर्निया में है वहाँ पे सब कुछ किया जाता है। द सिलिकॉन वैली अट्रैक्ट्स द बेस्ट ऑफ आईटी माइंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में से, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है फैसिलिटी एंड सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से सिलिकॉन वैली जो है वो सबसे अच्छे आईटी माइंड्स को अट्रैक्ट करती है। अगर इंडिया में कोई पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा इंजीनियर हुआ और उसकी स्मार्टनेस और उसकी इंटेलिजेंस और स्किल है तो वो इंडिया में नहीं रुकेगा, वो अमेरिका में वहाँ पे काम करने जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। टुडे बायोटेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग इम्पोर्टेंट हियर टू, आज अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कंपनीज मूव टू द एरिया एंड एस्टैब्लिश देयर हेडक्वार्टर्स हियर, गिविंग द वैली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आई है काफ़ी, राइट, और उनके यहाँ पे हेडक्वार्टर्स भी है, उसकी वजह से सिलिकॉन वैली को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली है, माने पैसे की काफ़ी एक्सचेंज यहाँ पे होती है। Numerous venture capital firms that were ready to provide finance moved into the area and backed early stage business ventures that needed funding. यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे वेंचर होते हैं। वेंचर माने रिस्क लेकर एस्टैब्लिशमेंट करना, तो रिस्क तो है ही कोई भी बिजनेस में। कैपिटल फर्म्स जो कि फाइनेंस देने के लिए रेडी होती है वो भी इस एरिया में आई है, और काफ़ी बिजनेस वेंचर्स वो फाइनेंस से अपनी फंडिंग करवाते हैं, सेवा लेते हैं, बाद बदले में चार्जेस देते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट टू द इंडस्ट्री केम बाय वे ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उसका क्या रोल है? तो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए लैंड लेकर आई, जमीन आपको मिलेगा, इंडस्ट्रियल एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो कि वर्ल्ड में अवेलेबल होती है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से अवेलेबल है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में कोई तरह का इंटरप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई शटडाउन नहीं होता है। ठीक है, अचानक से बत्ती लाइट जो है वो चले जाना, तो उसकी वजह से कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम हो सकता है। रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हियर आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिका है कुछ भी बाकी नहीं रखता, तो रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छे से होता है। सैन फ्रांसिस्को पोर्ट अलाउस इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम द फार ईस्ट एंड ऑल्सो द शिपिंग आउट ऑफ द एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सैन फ्रांसिस्को पोर्ट अलाउ करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सैन फ्रांसिस्को पोर्ट है। डिस्पाइट अ डेकेड ऑफ अप्स एंड डाउन्स, 10 साल तक ऐसा अप्स एंड डाउन्स हुए थे, सिलिकॉन वैली इज़ अ प्लेस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्टिमिज्म, और वहाँ पे काफ़ी आशावाद के नाम से जानी जाती है सिलिकॉन वैली, क्योंकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी आज वो इट इज़ स्टैंडिंग टॉल। इट इज़ प्रोबेबली द वेल्थीएस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट में सबसे समृद्ध अगर जगह हो, वेल्थीएस्ट सबसे पैसे वाला, तो ये है, राइट। बोथ बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली आर टेक्नोपोल्स। बेंगलोर और सिलिकॉन वैली दोनों टेक्नोपोल्स है। टेक्नोपोल्स का आपको पता है कि जहाँ पे इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट एरिया में होती है, जहाँ पे सिर्फ वही काम होता है। वाइल द सिलिकॉन वैली इज़ फॉर्मली एस्टैब्लिश, बेंगलुरु इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिंग। आज अब सिलिकॉन वैली तो काफ़ी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है, बट बेंगलुरु जो है वो काफ़ी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, और आज बेंगलुरु उससे भी आगे निकल चुका है, राइट। सो विद दिस वी एंड अप विद द चैप्टर। आई होप वी वेंट थ्रू वेल एंड होप यू डू नॉट हैव एनी डाउट, बट स्टिल आई वुड लव टू लिसन टू योर डाउट्स। प्लीज यू टेक्स्ट मी और कॉल मी and we'll see, let us meet in the next chapter of the history, that is chapter number 9. Till then, goodbye.